ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियाँ क्यों? जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है ख़ामनेई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। अगर करता है तो बाद में बड़े ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में। और फिर जो नए लीडर उनके मुंतखब हुए हैं उनको कोई ओपनली मुबारकबाद भी नहीं देता। फिर मोदी का जो है वो इज़राइल का दौरा करना और इज़राइल का इंडिया के साथ खड़ा होना। इंडिया ये कह रहा है कि उसके दो इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से दो भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इसराइल में थे। कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गए। 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। और यहाँ तक इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की कि आपने तो जाके, जब बमबारी हो रही थी और यहाँ उनकी कैजुअल्टीज हो रही थी, तो आपने तो उनकी एम्बेसी जाके कोई अपना ताजियत भी नहीं की आपने। तो और जब उनका ग्रेट लीडर मारा गया, तो मतलब है कि इसमें सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए और लोग इससे हटा के अपनी तरफ लाए जाए। और ये जो आइसोलेशन है, ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमने करनी करनी है, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे दो, वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है हमने। हाँ, वो इस वक्त किसी प्रेशर में आके और उन्हें उनसे कुछ मजबूरियां हैं उनकी, वो करवाया जा रहा है, अमेरिका करवाया जा रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने अभी, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में बताया, कि उन्होंने जापान को और कोरिया वगैरह को भी इशारा किया है कि आप हमसे तेल ले लें मगर युआन में पे कर दें। और हमने स्टेट्स को बंद नहीं किया, हमने कंट्रोल किया हुआ है उसको। जिसको चाहे हम जाने देंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े, क्वाड के अंदर दरार दरार पड़े, अमेरिका इंडिया के अंदर दरार पड़े, यूरोप के अंदर अंदर दरार पड़े, और यूरोप अमेरिका के अंदर और दरार पड़े। जितनी इनके दुश्मनों में दरार पड़ती है उतना ईरान के लिए अच्छा है। इसीलिए ईरान ने यह भी अनाउंस किया है कि हमारी जंग एमिरेट्स के जो किंगडम्स हैं उनके साथ नहीं है, हमने तो अमेरिकन के साथ हमारी जंग है। और अगर अमेरिकन इंटरेस्ट है कहीं भी, तो फिर हम उनको अटैक करेंगे। इंडिया ये कह रहा है कि उसके दो इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से दो भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इसराइल में थे। तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो, आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज़ थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्परी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई।
बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब की है सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी मीडिया भी भिखारी की तरह रो रहे हैं। और दोस्तों इसका जलना बनता भी है, क्योंकि ये लोग तो ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन ईरान ने तो इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों को पास होने की परमिशन दे दी है, और ये पाकिस्तानियों के जहाजों को रोक लिया है। और पाकिस्तान आर्मी वहां पर कोई हेल्प आउट भी नहीं कर सकती अपने जहाजों को निकालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही ऑलरेडी इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। तो पाकिस्तान तो क्या ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तानी शिप को सेफ्टी दे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ही ऑयल क्राइसिस है, तो पाकिस्तान इस जंग के अंदर तो कैसे ही जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, युद्ध से सटीक पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल के अंदर मौजूद थे, और इजराइल और इंडिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारियों को ये नहीं पता कि जितने रिलेशन इंडिया और इजराइल के मजबूत है, उतने ही रिलेशन ईरान और इंडिया के भी मजबूत है। इंडिया ने ऑलरेडी ईरान के अंदर बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और ये बात ईरानी जानते हैं, ये पाकिस्तानी भिखारी नहीं जानते। ये पाकिस्तानी भिखारी तो सिर्फ जल ही रहे हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग अपने क्राइसिस के बारे में बात नहीं कर रहे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।